गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चे और बच्चियां। मैं संख्या पद्धति से हटकर आज क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। फिर आगे बढ़ूंगी, पैटर्न से ही आगे बढ़ूंगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सरस कर देती हूँ ताकि हमारे बच्चे ऐसा नहीं समझें कि मैं टाइम पास करती हूँ। यह मैं अपने दिल की आवाज़ बता रही हूँ कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे वायरल नहीं होना है। आप लोग कमेंट करें ना करें, लाइक करें ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि जो अश्लीलता फैलाने वाले हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे मेरे वीडियो को नहीं देखें और हट जाएं। ग्रुप छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, अच्छी बात है, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं आप लोग को गाली क्यों दूं? गाली देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वैसे खानदान से हो जो अश्लीलता फैलाने के लिए ही वीडियो में जुड़ते हो और किसी तरह से अनजान लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरे जैसे। तो अरे अश्लीलता फैलाना है तो घर में भी तो हैं, इसलिए हट जाइए, एकदम छोड़िए, भागिए। 5 बच्चे देखेंगे, 1 बच्चे देखेंगे, तब तक मैं वीडियो बनाऊंगी। कुछ कहना है? कोई वस्तु 20% की हानि कोई वस्तु प्रतिशत लिखें या प्रतिशत चिन्ह दे दें। कोई वस्तु 20% हानि के साथ ₹5,840 में बैठ करके बताना अच्छा नहीं लगता है। बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो पहले नंबर प्रश्न को सही ढंग से पढ़ेंगे। कोई वस्तु 20% हानि के साथ 5840 यानी 5,840 रुपया में बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? कोई वस्तु हानि के साथ बेची गई। बेची गई का मतलब है कि विक्रय मूल्य दिया गया है। बेचने वाले जिस मूल्य से वस्तु को बेचा जाता है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस मूल्य से वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य दिया हुआ है नहीं,
और विक्रय मूल्य दिया हुआ 5840 या 5840। तो इसे बनाएंगे, जगह है लंबे चौड़े, इसको प्रश्न है छोटी, बन जाएगा एकदम सलीके से। तो वस्तु का विक्रय मूल्य लिखना कोई जरूरी नहीं है, फिर से बस लगता है कि सफ कर रहे हैं समझाने के क्रम में। विक्रय मूल्य बराबर 5840 रुपया और प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत, कुछ भी लिख सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर 20%। लिखें तो भी लिख देते हैं 20%। तो अब कहता है कि क्रय मूल्य क्या है, पूछ रहा है क्या चीज बेटा, क्रय मूल्य, यही तो है प्रश्न। व्हाट। तो अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करने में चलें। विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य सॉरी नहीं दिया हुआ, हानि प्रतिशत दिया हुआ। 20% हानि का मतलब है कि 100 रुपया में हानि हो गया है 20 रुपया। यानी अगर 100 रुपया में वस्तु को खरीदे हैं तो बेचे हैं 80 रुपया में, क्या होगा, क्रय मूल्य किसके हिसाब से, 20% हानि के हिसाब से क्रय मूल्य हो जाएगा 100 और घटाओ कितना 20 बराबर 80 रुपया। ये हो गया क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य टोटल का क्रय मूल्य कहता है, तब बनाएंगे कि जब विक्रय मूल्य, वी से विक्रय और मू से मूल्य, जब विक्रय मूल्य कितना माना, क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 100 रुपया, इसके हिसाब से प्रतिशत हानि है, हानि प्रतिशत यानी बेचने पर 100 रुपया की वस्तु 80 रुपया में बिका है। जो वस्तु 100 रुपया में खरीदी गई है वह 80 रुपया में बेचा गया। यानी जब विक्रय मूल्य कितना 80 रुपया, सॉरी मैं क्या कर रही हूं, मैं अब कंफ्यूज हो गई हूं बच्चा। हानि प्रतिशत 20% है, हानि प्रतिशत का क्यों दूं, मैं प्रतिशत दे करके कंफ्यूज हो रही हूं। प्रतिशत जब वहां दे दी तो हानि बराबर 20%। अब थोड़ा सा और मैं चलती हूं। तो माना किसके हिसाब से माना, 20% के हिसाब से माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया में खरीदे हैं तो विक्रय मूल्य
100 और घटा 20, कितना गया? 80 रुपया। तब विक्रय मूल्य हो गया 80 रुपया। क्रय मूल्य 100 रुपया की वस्तु 80 रुपया में बिकी तो 20% की हानि हुई। खरीद मूल्य है अधिक और विक्रय मूल्य है कम, तो उस स्थिति में हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि होती है। अब क्या करेंगे कि जब विक्रय मूल्य कितना 80 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना 100 रुपया। कहां से लाए? सब यहीं से तो है। विक्रय मूल्य 80 रुपया कहां से आया? माने है 100 रुपया क्रय मूल्य और 20% की हानि यहीं से तो मना गया, तो 80 रुपया हो गया क्रय मूल्य, 80 रुपया विक्रय मूल्य। अगर 80 रुपया क्रय मूल्य रहता, विक्रय मूल्य रहता 100 रुपया, तो 20% की लाभ होता। लेकिन 80 रुपया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है 100 रुपया। अब लिखेंगे, इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया रहे तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 और बटा 80। इसलिए इसका भी सूत्र है, लेकिन सूत्र पर नहीं जाना है बच्चे, जाएंगे आप लोग। इसलिए जब विक्रय मूल्य कहता है कितना, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5,840 रुपया, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य, अब देखिए कि क्रय मूल्य कितना आएगा। 5,840 से अधिक आना चाहिए। तो जितना एक वस्तु का क्रय मूल्य है उसमें से हम 5840 से गुना कर देंगे। तो अब कैसे काटेंगे बच्चे? विभाजित कैसे होगा? ये शून्य काट दे, या तो ये शून्य और ये शून्य काट दें। 8 छक 48, 8 सते 56, 2, हाँ कट जाएगा, पहले नंबर इसी से कट जाएगा, ये शून्य और ये शून्य कट गया। अब देखिए 8 सते 56, 58 है यहाँ, तो 56 हुआ, बाकी बच गया 2, और 2 पर 4 24, 8 दिया 24, यानी 73 8 584। अब कट गया और बच गया कितना? ऊपर में 100 में गुना करेंगे 73 से तो 2 शून्य बढ़ जाएगा 73 पर, तो 7300 रुपया क्या हो गया? ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 7300, क्रय मूल्य 7300 और वस्तु का विक्रय मूल्य 5840। 7300 में खरीदे थे और बेच दिए 5840 में, तो अधिक आया, क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम, तो इस स्थिति में व्यापारी को हानि का सामना करना पड़ता है। तो यहां लिख भी देते हैं, जगह थोड़ा सा है। वस्तु का क्रय मूल्य 7300 रुपया। यही हो गया आंसर।
तो मेरे बच्चे, यदि हमसे भूल चूक से गलती हो जाती होगी तो कमेंट करेंगे, मैं सुधार दूंगी। ऐसे तो भरसक कोशिश करती हूँ कि नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कुछ ना करें, सिर्फ वीडियो को देखें और सीखें। जय हिंद, जय भारत।